ये है डीएचएफएल का शेयर और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि किस तरह से लूटने के लिए बैठे हैं रिटेल इन्वेस्टर को सारी की सारी सिस्टम, वो मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। इसमें शामिल है एनएससी भी शामिल है, साथ साथ जो कंपनी नोटिफिकेशन निकालती है वो भी शामिल है। और जो एक्सचेंज के जो आदमी है ना, वो खाली एसी में बैठने के लिए ही माने जाते हैं, एसी में जाके बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर इन्होंने अपना काम सही से किया होता ना तो कई सारे रिटेल इन्वेस्टर बच जाते हैं। जिन्होंने 2-3 दिन पहले अपने पैसे इसमें डाले ना, 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में, कम से कम वो तो बच ही जाते हैं। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि मंडे को इस स्टॉक की वैल्यू 0 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब 14 तारीख से इसकी ट्रेडिंग होल्ड कर दी गई है, ट्रेडिंग इसमें नहीं होगी। मतलब 11 तारीख की लास्ट डेट थी जिसमें ट्रेडिंग हो सकती थी, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रुपीज़। अब कहाँ से पता चला मुझे, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये एनएससी का सर्कुलर, और एनएससी के सर्कुलर की डेट देख लेना आप लोग। 11 जून को इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है, ये सर्कुलर निकाला है। सर्कुलर में क्या निकाला है मालूम है कि 14 तारीख से ये सस्पेंड हो जाएगी इसकी ट्रेडिंग। और मालूम है इनको लेटर कब मिला था, इनको पता कब चला था कि इस स्टॉक की वैल्यू 0 हो चुकी है। एनसीएलटी ने अपना रिजोल्यूशन 7 तारीख को पास किया था, और 8 तारीख को डीएचएफएल ने ये पास ऑन कर दिया था मैसेज किसको, एनएससी को। देख लेते हैं नोटिफिकेशन और भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या कांड चल रहा है। तो मैं एक्सचेंज की वेबसाइट पे गया हूँ, बीएससी की वेबसाइट पे गया हूँ। अब हम जाएंगे इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में। तो ये अनाउंसमेंट सेक्शन में आ गया हूँ और पूरा का पूरा डिटेल छान के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जो सर्कुलर है ना, 8 तारीख का सर्कुलर है, और 8:24 पे, मतलब सुबह सुबह इन्होंने दे दिया है। और ये 9 तारीख का एक सर्कुलर था जो कि 10:57 पे बीएससी में रिलीज हो चुका है। और ये है वो अपडेट, कंपनी की अपडेट जो है ना, वो दोनों कंपनी की अपडेट यहाँ पे है। अब वो मैं सर्कुलर दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या लोचा चल रहा है। ये डीएचएफएल की कंपनी, ये इन्होंने नोटिफिकेशन भेजा है 8 तारीख को। किसको भेजा है, बीएससी को भेजा है और एनएससी को भेजा है। मतलब दोनों एक्सचेंजेस को ये खबर मिल गई थी 8 तारीख को। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। नीचे में देखिए क्या किया इन्होंने। ये जो डीएचएफएल है ना, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है ये। और ये रिपोर्ट में क्या लिख रहे हैं, डियर सर और ये मैडम, ये सब तो चलो बहुत अच्छा काम किया आपने, डियर लिख दिया। उसके बाद में इन्होंने पूरी अपनी गाथा शुरू की। गाथा में क्या आपको समझ में आएगा मालूम है, आप अगर लॉ के स्टूडेंट है ना तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये सेक्शन नंबर लिखा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये सारे के सारे लॉज का पूरा डिटेल दे दिया यहाँ पे। और इसमें देखिए हाईलाइट क्या कर रहा है, एनसीएलटी को हाईलाइट किया है। ये पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये क्या कर रही है, यही कंपनी है जो टेक ओवर कर रही है डीएचएफएल को। मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा बिड किया है, 37,000 करोड़ के आसपास इन्होंने बिड किया है, और 37,000 करोड़ में खरीद रही है। तो आपको क्या मिलेगा, इक्विटी होल्डर को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मालूम है जिन्होंने एफडी करवाई है इस बैंक में, उनका भी पैसा जब्त हो गया है। मतलब फिक्स डिपॉजिट जो कहते हैं ना आप लोग, फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ है, वो भी चला गया है। बहुत लोगों का गया है, भटक रहे हैं लोग बेचारे। ये सब हमने बुक्स में पढ़ा था कि जब कंपनी खत्म होती है ना, सबसे पहले लोन जिसने दिया है उसको पैसा जाता है, फिर उसके बाद में जिसने फिक्स डिपॉजिट या कुछ करवाई है उसको पैसा जाता है, उसके बाद में सबसे लास्ट में मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। और वही कहानी यहाँ पे रिपीट हुई है। ये देखिए, ये फिर से यहाँ रेगुलेशन और ये सब की चर्चा है। ये इतनी लाइन में ना, इतनी दूर तक सिर्फ यही रेगुलेशन और बैंक्रप्सी कोड के बारे में बताया गया है कि कौन सा कोड है, क्या नहीं है। और उसके बाद में घुमा फिरा के नो वैल्यू वाज एट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी इक्विटी शेयर को, 0 रुपीज की वैल्यू मिलेगी एज पर लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी की जो लिक्विडेशन वैल्यू है वो 0 है। लेकिन इसको समझाया किस तरह से है, बहुत ही गंदे तरीके से बताया। इनको सब्जेक्ट में लिख देना था, मेन पॉइंट जो था ना वो लिख देना था कि भाई इक्विटी शेयर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये लिख देते। एक लाइन जो इनको सबसे मेन सब्जेक्ट में डालनी थी, इसे हाईलाइट करना था, उसे हाईलाइट नहीं करके सब चीज को हाईलाइट कर दिया इन्होंने। किसका नुकसान, भाई जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, वो तो जानते हैं, वो तो निकल गए। उनको अच्छा मौका मिला, 8 तारीख को मौका मिला, 9 तारीख को मौका मिला, 10 तारीख को मौका मिला और 11 तारीख को मौका मिला। क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन आया ना वो 7 तारीख को शाम को आया है, और 8 तारीख को इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है। तो मतलब 4 दिन उनको मिले। और इसमें एक अपर सर्किट भी लगा है और बाकी लोअर सर्किट लगे हैं 10% के। तो जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर था वो तो निकल गया। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा बीएससी के ऑफिसर से और एनएससी एक्सचेंज से, मतलब यही ऑफिसर से नहीं पूछूंगा, ये सवाल है इन ऑर्गेनाइजेशन से। भाई लोग, आप लोग इतना पैसा लेते हो, आप लोग इतने चार्जेस लेते हो, करते क्या हो? क्यों नहीं आपको जब ये सर्कुलर या ये नोटिफिकेशन जब 8 तारीख को मिला तो 9 तारीख को एक्शन क्यों नहीं ले लिया भाई? चलो 9 को नहीं लिया, 10 को ले लेते। 14 तारीख तक आपने इसे टाल दिया। 11 तारीख को जब शुक्रवार की शाम को आप ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, फंस गए बेचारे। रिटेल इन्वेस्टर ही फंसेंगे, और कौन फंसेगा? और भाई साहब ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की खबर निकाल रहा हूं मैं, ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। और न्यूज़पेपर में क्या है, एक सेड एक्सपर्ट ने, मतलब ये मान रहे हैं उसे एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट कौन है उसका नाम नहीं, हु डिडंट विश टू बी नेम्ड। अगर नाम इधर छाप दिया रहता ना, जाके मारते लोग उनको। मतलब जो एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने क्या बोला है, डीएचएफएल इज ए गुड बाय, इट कंटिन्यूज टू डू वेल। भाई वेल कहां से, इनका तो साला एनसीएलटी में रिजोल्यूशन चल रहा है। और ये उस दिन आ गई थी रिपोर्ट के बाद में ये लिखते हैं कि ये इज ए गुड बाय। भाई किसको फंसा रहे हो? जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तुम्हारा ही तो पेट पाल रहे हैं ना, तुम्हारा ही पेट पल रहा है। कुछ कोड़ियों में बिकने वाले जो रिपोर्टर होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर, वो सब ऐसी रिपोर्ट छाप देते हैं।
और इसमें नाम इनका नहीं आए तो ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये सारी रिपोर्ट ब्रैकेट में किसने कहा भाई? सेड एक्सपर्ट ने कहा, एक एक्सपर्ट ने कहा भाई। मैंने इनका नाम भी हाईलाइट नहीं किया है, कौन सा न्यूज़पेपर है वो भी नहीं बताने वाला मैं आप लोगों को। ये DHFL का चार्ट, और चार्ट स्टडी करने से क्या फायदा? कंपनी खत्म होगी, कंपनी की वैल्यू जीरो होगी, 16 रुपये से सीधा 0 रुपीज़ में आपको मिलेगी, मंडे को ट्रेड नहीं होगा। जिसके पास अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया डाल दिया इसमें, तो 1 लाख रुपया आपका जीरो हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में भी वैल्यू जीरो होती है, और स्टॉक की वैल्यू भी जीरो होती है। घटिया स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। लोगों को फंसाया कैसे जाता मालूम है? कहते हैं ये 700 रुपये की कंपनी है, 700 रुपये में ट्रेड होती थी कभी, और अभी इसका वैल्यू चल रहा है 16 रुपये। 700 रुपये की कंपनी 16 रुपये में मिल रही है भाई आपको, खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। ये देखिए 5 दिन का कहानी है इसका, 5 दिन का कांड है। ये ऊपर गया, ये कब गया मालूम? 8 तारीख को गया है, उसके बाद ये नीचे का सर्किट शुरू हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है, ऐसी रिपोर्ट बनाने में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस तरह के घटिया सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। और कृपया नोट कर लीजिए, मेरे पास एक भी शेयर DHFL का नहीं है, मैं खुन्नस में नहीं बोल रहा हूँ।